अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप लोग 125 गज का या 5 मरले का घर बनाने का सोच रहे हैं और कंस्ट्रक्शन को लेके आप रिसर्च कर रहे हैं कि आज के दिन अगर मैं घर बनाने के लिए जाता हूं तो मैं कैसे जो ठेकेदार हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनसे मैं बात करूंगा उनसे मैं क्या बात करूंगा और किस तरीके से नेगोशिएट करूंगा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए ताकि मेरी उस नॉलेज के बाद मैं सामने वाले से डट के मुकाबला करके उस चीज़ के ऊपर डिबेट कर सकूं। तो आज मैं आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन ग्रे स्ट्रक्चर की और फिनिशिंग में क्या क्या कॉस्ट आती है, 5 मरले का घर या 125 गज का जो घर है वो आप लोग कितनी कॉस्ट के ऊपर आज के दिन महंगाई के दौर में कितने बना सकते हैं, तो इन सब में डिटेल से बात करूंगा। तो आप लोग मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके बहुत काम की वीडियो है। तो फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का काम पूरे पाकिस्तान में काइंड ऑफ तेज़ी के साथ भी चल रहा है क्योंकि जो काम स्टार्ट हो चुका है वो तो बीच में रुक नहीं सकता। तो अभी फ़िलहाल जो लोग कंस्ट्रक्शन के उस प्रोसेस में मौजूद हैं या उनकी अप्रूवल्स आने वाली हैं कि जैसे ही अप्रूवल आएगी और वो काम की शुरुआत करेंगे तो उनके लिए आज मैं ये लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें वो ये देख सकें कि आप लोग अगर जब ये सब चीज़ें घर बनाने की तरफ जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ख्याल करना है। मैं ये टाउन कराची की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर तो आप लोग उसमें 125 गज का प्लॉट देखेंगे तो उसका साइज़ होता है 25 बाय 45। 25 का फ्रंट है और 45 उसकी विड्थ मौजूद है। इसमें आपका ये तकरीबन जो स्क्वायर फिट बनता है ये 1125 बनता है और अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो आपका 2200 समथिंग आपका जो है ये स्क्वायर फिट टोटल एरिया आपका निकल आएगा। अब क्योंकि जब लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिबेट में रहती है कि हम क्योंकि भैया टाउन कराची 70% अलाउ करता है कंस्ट्रक्शन, 30% के एरिया को 125 गज में आपको छोड़ना पड़ता है। तो जब आप वो छोड़ते हैं 125 गज का एरिया तो आपका 2200 समथिंग जब आप 70% लेकर आते हैं तो ये आपका तकरीबन 1500-1600 स्क्वायर फिट के अराउंड बन जाता है। अब यहाँ पर लोगों की डिबेट चलती है, जो लोग पर स्क्वायर फिट का रेट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से लेते हैं कि कोई आपको देगा 3000, कोई 3200, तो उसमें कुछ लोग आपको जो पर स्क्वायर फिट मतलब टोटल एरिया, अब क्योंकि टोटल एरिया की बात हो रही है तो टोटल एरिया कोई आपको ज़्यादा बताता है कोई कम बताता है। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर कट ये है, आज की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है लोग उसको मिनिमम साइड पे 125 गज का जो विला है वो आपको 85 से 88 के बीच में आपको जाकर पड़ता है। थोड़ी बहुत बचत करेंगे तो शायद 82-83 तक पहुंच जाए। वो कैसे होगा वो मैं आगे आपको समझा देता हूँ। अब आप इस प्राइस को चाहे 2250 स्क्वायर फिट से डिवाइड कर लें, आपके पास पर स्क्वायर फिट रेट निकल आएगा, या आप उसको 1500 जो आपका 70% जो एरिया है उससे आप डिवाइड कर लें, वो एरिया निकल आएगा। इतने पैसे आपसे लोग चार्ज करेंगे ही करेंगे। वो इसलिए चार्ज करेंगे क्योंकि जो बाकी का एरिया है जो कि 30% एरिया है वहाँ पर आपकी टैंक भी बनता है, उस पर जो छत है उसकी दीवारें भी खड़ी होती हैं। इन सब चीज़ों के पैसे होते हैं जो सामने वाला बंदा चार्ज करेगा ही करेगा। वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, वो खाली ज़मीन तो नहीं छोड़ सकता वहाँ पर, उस जगह की डिगिंग भी होती है, वहाँ से ऊपर भी आपकी चीज़ आती है, तो ये सब चीज़ों के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ आप लोग पर स्क्वायर फिट क्या है इस चीज़ के ऊपर किसी से बहस करने से बेटर है कि आप नेक्स्ट स्टेप पे आएँ कि आप पैसे कहाँ बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में। अभी इस टाइम अगर आपका प्लॉट, बहुत डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट जो है वो कितने साइज़ मतलब कितनी ज़्यादा डिगिंग होगी उसमें। अगर तो नॉर्मल है कि आपने डिगिंग 5 फीट नीचे गए और नीचे से 5 फीट आप ऊपर आ रहे हैं तो आपका मिनिमम जो सरिया लगता है वो 7 टन सरिया आपका लगता है। आप अमरीली स्टील का लें, किसी का भी सरिया लें, अभी इस टाइम रेट अप्रॉक्स 2,20,000 से 2,30,000 रुपये के बीच में रेट चल रहा है, जो कि तकरीबन आपको 16 लाख रुपए के करीब जो है ये वाला सरिया पड़ जाता है। इसी में ही 125 गज में आपके 700 सीमेंट बैग्स आपके लगते हैं। अब आप लकी सीमेंट लें, अब आप ठट्टा का लें, आप 2-3 और कंपनीज आती हैं वो लें, आजकल सबके रेट सेम है, तो तकरीबन 980 से 1000 रुपये पर बैग आपको जो है वो सीमेंट की आपको बोरी पड़ जाती है। तो ये भी अगर हम कैलकुलेट करें तो ये भी तकरीबन आपको 7 लाख के करीब ये भी पैसे बन जाते हैं।
उसके बाद टोटल जो ब्लॉक्स आपके लगते हैं वो टोटल ब्लॉक्स 4000 ब्लॉक्स लगते हैं। तो आज के दिन 60 रुपये का, 65 रुपये का, 58 का, इतने तक का ब्लॉक आता है। तो वो भी तकरीबन आपके जो पैसे बन जाते हैं वो 2,40,000 रुपये इस तरीके से बन जाते हैं। तो आप कैलकुलेट साथ साथ करते रहें, आपको पता लग जाएगा। अब इसमें ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल में मैं ये सब कुछ, उसमें शटरिंग आ जाएगी, उसमें प्लम्बरिंग का वर्क आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाएगा, जो ग्रे स्ट्रक्चर और प्लास्टर का ये सारा मटेरियल जो आप परचेज़ करेंगे ये भी तकरीबन 12 लाख रुपए का आपका मटेरियल आता है। और फिर इन सब चीज़ों की, ये तो मटेरियल कॉस्ट हो गई ना, लेबर कॉस्ट भी आज के दिन 700 रुपये पर स्क्वायर फीट ले लें या आप लमसम में पैसे ले लें तो 12 लाख रुपए आपको लेबर चार्ज करती है। इस तरीके से ओवरऑल जो आपका सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर प्लास्टर के साथ रेडी हो रहा है आज के दिन वो तकरीबन 50 लाख रुपए। आप हद से हद भी मार लें, बहुत बचत कर लें, कंपनी के पास डायरेक्ट जाके चीज़ लेकर आ जाएं, आप 48 लाख, 47 लाख या बहुत हद मारा तो 45 लाख तक पहुंच सकेंगे, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है। 50 लाख एक रियलिस्टिक रेट है अभी इस टाइम। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, मेन आता है यहाँ पर जहाँ पर असल में मसले मसाइल शुरू होते हैं। वो कहाँ मसले मसाइल शुरू होते हैं? जब फिनिशिंग की स्टेज आती है। अब फिनिशिंग की स्टेज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी मौजूद होती हैं, उन सब की एक एक करके प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती, ये आपको एंड में अलग से पे करने ही पड़ते हैं। तो वो पैसे भी कौन से हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम जब फिनिशिंग की बात करते हैं तो फिनिशिंग में सबसे पहले आपके आ जाते हैं टाइल। आप फ्लोरिंग, वॉशरूम, अगर 3 बेडरूम है, नीचे पाउडर वॉशरूम है, तो ये सारे टाइल्स अगर आप मिला के लें तो तकरीबन 4 लाख रुपए के जो टाइल्स हैं वो सिर्फ घर पे आते हैं। लेबर कॉस्ट क्या है वो हम बिल्कुल एंड में आपको एक लमसम में लेबर कॉस्ट बता देंगे। उसमें आपको जो बचत करनी हो कि लेबर, क्योंकि मेन लगाना लेबर ने, तो अच्छी लेबर को ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कस्टमर अगर इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है कि नहीं मैं तो कहूँ मैंने बहुत सस्ते में काम किया है, तो वो सस्ते में जितने भी निकाल ले चीज़, वो उसकी मर्ज़ी है। मैं एक मार्केट रेट आपको एंड में ज़रूर लेबर का बता देता हूँ। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है, जितनी भी आपकी विंडोज़ है उसमें जो एल्यूमिनियम लगता है, एल्यूमिनियम तकरीबन 1.5 लाख रुपए का टोटल एल्यूमिनियम का वर्क आपके पूरे घर के ऊपर जाके होता है। अब उसमें जब आप किचन परचेज़ करते हैं, जितनी भी लकड़ी का, वार्डरोब का, इन सब का आप काम करते हैं, तो तकरीबन आप 2.5 लाख से 2,90,000 के बीच में आपका ये वाला सारा काम होता है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मटेरियल आपका आता है। तो उसके बाद अगर आपका स्टोन वर्क एलिवेशन में मौजूद है, तो कोई एलिवेशन ऐसी मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा एलिवेशन का काम है, तो उसकी एलिवेशन का जो मटेरियल आ रहा है वो 45,000, 50,000, 52,000 रुपये तक का ये स्टोन आता है। अच्छा, जब आप दरवाजे ख़रीदने के लिए जाते हैं तो दरवाजे भी जो हैं वो आपको पर दरवाज़ा 10,000 रुपये तक का पड़ जाता है। तो टोटल 11 दरवाजे के करीब होते हैं, तो ये भी 1,10,000 रुपये के करीब आपको ये भी पड़ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद ये स्विचेस हो गए, मेन गेट हो गई, ग्रिल्स हो गई, स्टेयरकेस हो गई, इन सब के पैसे भी 1,75,000 रुपये। ये सैनिटरी का सामान भी जो है, जो जितने आपके शावर सेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, मॉडरेट 1 लाख रुपए में आपकी ये चीज़ें भी आ जाती हैं। अच्छा, इसमें जो लाइट्स हैं, लाइट्स भी आपकी मैं नॉर्मल रह के बात करूँ, नॉर्मल लाइट्स अगर आप परचेज़ करते हैं 50,000 रुपये तक की आपकी लाइट्स आ जाती हैं पूरे घर में। आपकी फ्रंट एलिवेशन की तरफ भी लाइट लगती है, तो सारी नई लाइट्स हैं। अब आप इसको खर्चे को बचाना चाहें, ट्यूबलाइट लगाना चाहें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप हो सकता है 10,000 में भी छुट जाए, लेकिन नॉर्मली लोग इतने तक में ये चीज़ करते हैं। स्टेयरकेस जो है वो जो आपके स्टेप्स लगे हुए होते हैं, इसका भी जो ये पूरा सामान आता है, ये भी तकरीबन आपका 35 से 40,000 रुपये तक का आपका ये वाला सामान आ जाता है। पेंट का वर्क जो है, पेंट में आपकी जो मटेरियल उसका आता है वो तकरीबन 1,90,000 से 2,30,000 रुपये तक का आपका मटेरियल आता है। कभी कभी इससे ज़्यादा प्राइस भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें जोतन का, भैया टाउन कराची ने अनाउंस किया हुआ है कि भाई जोतन का आपको कलर यूज़ करना है, उसमें कोड दिया हुआ है, उसी का ड्रम आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो एक ड्रम आपका 22,000 रुपये तक का, 23,000 रुपये तक का आपका जोतन का ड्रम आता है। तो 3-4 तो लग ही जाते हैं बाहर की तरफ। अगर आप वो एक काम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा दिमाग में, वो वाला काम करा ले तो फिर भी थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता है। घर के अंदर वो आपकी मर्ज़ी है, आप सस्ता लगाएं, डिस्टेम्बर लगा दें, वो आप जैसा आपका दिल करे। अच्छा, इन सब चीज़ों में जो चौकीदार है,
चौकीदार के पैसे भी हर महीने के देने पड़ते हैं, वो भी तकरीबन 1,80,000 रुपये आपके बन जाते हैं। इन सब की अगर मैं लेबर कॉस्ट की बात करूं तो ये सब की लेबर कॉस्ट भी तकरीबन आपको 12 लाख रुपए जाकर इन सब की लेबर कॉस्ट आपको पड़ जाती है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को उठाएंगे तो वो आपको कहेगा सर जी लाख रुपए दे दो, सर जी 80,000 रुपये दे दो, आप टाइल लगवाएं, टाइल वाला कहेगा 2 लाख रुपए दे दो, 2.5 लाख रुपए दे दो, कारपेंटर आएगा वो पर स्क्वायर फीट की कहानियाँ सुनाएगा। तो ये सब कुछ करते करते हमने एक लमसम, एक एवरेज, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा नहीं, एक एवरेज आपको बता दिया 12 लाख के करीब आपको जो है ये वाली प्राइस जो है आपको यहाँ तक कितने तक की पड़ जाती हैं। ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको लगाना ज़रूरी है घर के अंदर जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होंगे, जिसके पैसे भी होते हैं शामिल आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में। मेन चीज़ वो है कि जो एंड में आपको जब कंप्लीशन की बारी आती है तो ये सब खर्चे वो हैं जो आपको देने ही देने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? अब उसमें आप देखें, सबसे पहले वाटर चार्जेस, जो घर में आपके पानी डेली बेसिस पे आपको, क्योंकि काम जब हो रहा होता है तो उसके पानी के चार्जेस देने पड़ते हैं। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर पानी के चार्जेस इंक्लूड करते हैं, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर पानी के चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी आपके ऊपर आ जाते हैं। मेंटेनेंस के चार्जेस एवरी मंथ आपको ही पे करने पड़ेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के जो पैसे हैं वो हो गई, गैस किट हो गई, गैस किट भी तकरीबन 40-45 हज़ार रुपये की गैस किट लग रही है अभी इस टाइम। इसमें आपकी अप्लाइंसेस हो गई, जो पानी का फ़िल्टर हो गया वो भी आप ज़ाहिर लगाएंगे। छत पे जो मार्बल पूरा का पूरा लगेगा वो भी तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये का मार्बल आ जाता है। फैंसी लाइट्स तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप घर में लगाएं ना लगाएं। एसी के पाइप्स बैरियर की रिक्वायरमेंट है, जब तक एक एक काम कंप्लीट नहीं होगा कंप्लीशन नहीं मिलेगा, तो एसी के पाइप भी आपको लगाना ज़रूरी है। अच्छा, फॉल सीलिंग अगर उसने कराई है अलग से तो अलग से उसके पैसे होते हैं। सॉइल टेस्टिंग, अब ये सॉइल टेस्टिंग, बैरियर की डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, डिज़ाइन फ़ीस, अब तो आर्किटेक्चर भी आपको बाहर से कराना पड़ता है, तो ये सारे चार्जेस जो हैं ये आपको अलग से देने पड़ते हैं। तो ये जो ओवरऑल मैंने पूरा का पूरा आपको ये एक पिक्चर बना के दिखाई है, इन सब में जो आपको घर पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है तो वो तकरीबन 85 से 88 लाख रुपए आज के दिन घर पे आ रही है। अगर इन सब में कोई बंदा ये कह दे कि मैं 70 में बना के दूंगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कसम से मत दें, यकीन करें आप लोग फंस जाएंगे। बाद में कहेंगे, क्योंकि अक्सर इन लोगों की एक टेक्निक ये होती है कि कस्टमर से डन करके पकड़ लो पैसे और बाद में काम दिखा के बोलो सर ये तो हम बहुत नुकसान में, आप काइंडली कुछ कर दें। ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे आप ज़रूर उससे बात करें, डिस्कशन करें। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, महंगाई हो चुकी है, सब चीज़ें माल महंगा मिल रहा है, कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही। हाँ, आप सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो जो चीज़ आपको, सरिया ऐसा भी आता है यूज्ड वाला आता है जो कि बहुत कम रेटों में मिल जाते हैं, ख़राब सा होता है, और वो भी लगा देगा वो, क्योंकि आपने सस्ता कहा है कि मुझे सस्ता घर बना के दो। तो इस तरफ ना जाएं, अच्छी की तरफ जाएं। अपना घर बना रहे हैं, 125 गज का प्लॉट भी अभी इस टाइम इंतहाई कम रेट पे हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जो है इन चीज़ों को देखते हुए अपना खूबसूरत सा घर बनाएं और इन्जॉय करें बहैया टाउन कराची की लाइफ को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।